जीवन में हम किस करियर की तरफ जाएंगे, कौन सी हमारी जॉब लगेगी या फिर हम क्या करेंगे जीवन में, क्या सब कुछ पहले से ऑलमोस्ट तय है। देखिए दोस्तों, इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधकार में है और उसको एक रोशनी चाहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी कि अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो उसका सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, पर कहीं की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास कुछ भी नहीं है, XYZ कुछ भी नहीं है, इन द सेंस कुंडली नहीं है, आपको अपने का नाम भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, क्योंकि नंबरोलॉजी आ जाएगी, फिर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, हम इस संसार में है ही नहीं, ये समझिए आप, तो भी आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपकी जिस दिशा की ओर व्यवस्था बना रखी है उस दिशा की ओर ही आप जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने वाली है। आज आपकी लाइफ में जो भी काम मिल रहा है, पूर्ण निष्ठा के साथ 100% अपना करना चालू कर दीजिए। अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो कभी ये ना सोचिए कि कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं कम काम करूँगा, आपको वो 100% के पैसे मिल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो काम से कभी जीना चुराना, उसको 100% अपना देना। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी, कि आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें फेल भी हो गए या पास भी हो गए या कोई और चीज़ें हैं, तो अपनी कमर कभी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के अंश है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कमर क्यों नहीं टूटनी चाहिए? क्योंकि हमारा काम कर्म करना है, जो भी हमको ईश्वर ने सौंप दिया है। फल हमारे हाथ में है ही नहीं, और फल को प्राप्त करने के चक्कर में ही हमारी कमर टूटती है। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया कि फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें कहा गया है कि मेहनत करो, कर्म करो, इतनी परसेंटेज बनाओ। बहुत से लोग तो अभी तक इस चीज़ में घुसे हुए हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ाया था, हमें इसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो फंसे हुए हैं हर जगह। हमारी फैमिली या फिर कहें कि पेरेंट्स भी अब हमें ये सब चीज़ें नहीं बताते कि बेटा जीवन में मार्क्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इस तरीके से काम करना है कि जब तक आपके हाथ में कर्म है उसमें 100% लगा दो। आज आप मान लो किसी चीज़ फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है उसमें अपना 100% एफर्ट लगाना। जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, अब आप फ्री हैं, क्योंकि वो रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपने एग्जाम दे दिया। अब आप उस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मन नहीं करें, जो होना है वही होगा। ये बात आप ध्यान रखें, जो होना है अब वही होगा। इसलिए आपको हर काम में अपना 100% देना है और कहें कि मजबूती से आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी टेंशन के। कोई चाहे कुछ भी कहे, चाहे कोई फेलियर कहे, चाहे कोई पागल कहे, कहते रहो, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचा है। जो बैक बेंचर होते हैं वही इतिहास रचते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निडर और साहसी भी होते हैं। उनको लोगों से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो उनका काम है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकता। मान लो ईश्वर ने व्यवस्था करी है आपके पूर्व दिशा में जाने की, कि पूर्व दिशा में जाएगा, इसका वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा, उसके बाद इसको प्यार भी होगा, शादी भी होगी, इसको यहाँ पर ऐसे भाग्य उदय होगा, ऐसे पैसा मिलेंगे, ऐसे नौकरी मिलेगी, या फिर शादी के बाद इसका भाग्य उदय होगा, बच्चे होंगे। फिर ये सारी व्यवस्था ईश्वर ने पूर्व दिशा में कर रखी है। आप उत्तर दिशा की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? तो आप नहीं बढ़ सकते। जैसे लाइफ में कहते हैं कि बहुत सी बार डाउनफॉल हो सकता है, अगर आप एज में ज़्यादा हो गए, डाउनफॉल आ सकता है, स्ट्रगल ज़्यादा आ सकता है, आपको हो सकता है उस समय कुछ समझ में नहीं आया, तो आप चलते जाइए और अपने मानसिक प्रेशर को थोड़ा डाउन रखिए, क्योंकि प्रेशर अगर आपने ज़्यादा क्रिएटिव कर दिया तो आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको इतनी नेगेटिव पावर दे दी है कि ये आपको हर पल परेशान करेगा और आप अपना कर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये आप ध्यान रखें कि अगर आप कर्म करते जा रहे हैं और फल के प्रति आपकी आसक्ति नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर ने आपको कर्म करने भेजा, कि कर्म किए जा, सब चीज़ मैंने सेट कर रखी हैं, तो आप बिना डरे, बिना किसी संकोच के बढ़ते ही जाएंगे। किसी की आपको कोई परवाह नहीं है, यही आपको करना है। क्योंकि अगर आप एक फेलियर से डरे, 2 फेलियर से डरे, 3 फेलियर से डरे, आपकी कमर टूटने लग जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। और फिर चौथे फेलियर पर आपके घर वाले ही आपकी परेशानी खड़ी कर देंगे। इसलिए आप जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी फल को पकड़ने का प्रयास ना करें। जो आपको मिला है पूर्ण निष्ठा के साथ लग जाइए, क्योंकि हमारे लिए क्या व्यवस्था है ये हमारे परमपिता परमात्मा ने सेट कर रखा है। और आपको फिर भी कोई डायरेक्शन है, फिर भी कोई चीज़ें चाहिए, तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे को दिखवा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही देख दूं, लेकिन मेरी खुद की कुंडली नहीं है, मैं खुद नहीं जानता। मैं तो इसलिए, क्योंकि जब
बहुत सारी ऑलमोस्ट चीज जीवन में देखी जाती है। अब इसको कैसे, अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन मांगा है, आपको समझाना शायद ईश्वर ने मुझे आपके लिए निमित्त माध्यम मात्र बनाया है। देखिए, पहले मैं एक काम करता था, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा क्या करता था, पहले मैं एक काम करता था। उस समय मैं ये सोचता था कि यार जीवन में मैं करूँगा क्या। फिर मैं एक काम करता था कि यार ये ठीक है। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा मतलब ले चल यार ऐसे वहाँ चलते हैं, मिल के आते हैं। वहाँ पर मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ऑटोमेटिकली हाँ हुई। फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी मिली, फिर चौथी मिली, फिर पांचवी मिली, कुछ मिला, कुछ छूटा, कुछ मिला, कुछ छूटा, ऐसा लाइफ में चलता गया। और उस टाइम तो मैं YouTube जानता भी नहीं था। और YouTube क्या, मैं तो मोबाइल कोई चलाना पसंद नहीं करता था। अब आप सोचिए कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पसंद नहीं, मुझे कुछ भी पसंद नहीं। मोबाइल में किसी का फ़ोन आया तो उठा लिया, बात कर ली, ठीक है। सडनली कहीं के अचानक से YouTube आया, वहाँ पर भी हमारे मुझे निकला कि यार क्या यार, क्योंकि मैं मोबाइल चलाता ही नहीं था, यूज में लेता ही नहीं था। लेकिन साथ वाले ने कहा कि नहीं करते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन आ गया। उसके बाद भी कहें कि डायरेक्शन आया, लेकिन उस समय शायद हमारा और समय व्यर्थ होना था, तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। उल्टी सीधी चीज़ें, नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ा परिवर्तन एक क्राइसिस के बाद आता है। उस समय क्राइसिस नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया। जब डाउनफॉल आया और इस तरीके का आया कि हमारी सारी चीज़ें टूटी, और फिर कहा कि अब यूट्यूब करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत यूट्यूब हो गया, नहीं, संघर्ष तो जारी था। उसके बाद यूट्यूब में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई। अब वो अच्छे के लिए हुई या बुरे के लिए, वो तो ईश्वर ही मानता है, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हो। क्योंकि उसके बाद जिस फील्ड में आए, जो भाग्य, प्रारब्ध, कर्म की आज हम बात करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप की बात करते हैं, ये सब ईश्वर की ही तो देन है कि तुम्हें यहाँ पहुँचना है। इससे भी आगे उसने जो व्यवस्था बना रखी होगी वहाँ पर पहुँचना है। तो हमें चलते जाना है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आएंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे लिए ये बना कि वो कहते हैं हर चीज़ से प्रेम करो, मोह मत करो। मोह करने में आपको छोड़ने में दिक्कत आएगी। प्रेम करो, आज ये आया है इसको भोगो, कल ये है इसको करो। तो आप ये ध्यान रखें, जीवन में आप गलत डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते। आज जो आपको मिल रहा है आप करते जाइए, और मन में एक संतुष्टि रखें कि जब आपके लिए जो चीज़ बनी है वहाँ पहुँचाने का काम ईश्वर का है। मान लो आज आपको करोड़पति बनना है और आप बेलदारी कर रहे हैं, तो आप तो बेलदारी अपने घर खर्च के लिए चला कर रहे हैं। लेकिन आपको अमीर बनाना है तो ईश्वर वो समय आपको वहाँ पहुँचाएगा, क्योंकि हमें तो ज्ञान ही नहीं कि हमारे जीवन में होना क्या है। वो काम तो प्रकृति का है, विधाता का है। तो वो कहते हैं समय बड़ा बलवान है, ये बात आप ध्यान रखें। तो हमें वहाँ पर पहुँचे जाता है। उसके बाद जब क्राइसिस, जब कहें कि हमारे जीवन डाउनफॉल आया, तो यूट्यूब प्रॉपरली होने लगा। उससे पहले तो हमारा ध्यान ही नहीं था। फिर कुछ लोगों ने ये बताया कि तुम्हारे थोड़े से विदेशी धन का योग है। अब चाहे वो कितना है कितना नहीं है, ये तो ईश्वर ही जानता है कि हमारे जीवन में और आगे क्या है। क्योंकि हमारे पास तो जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक से पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। लेकिन जब हमारे पास विदेशी धन आना लिखा था, क्योंकि यूट्यूब विदेशी धन है, ये बात आप ध्यान रखें। यूट्यूब विदेशी धन है, तो भी विदेशी धन हमारे पास आने लिखा तभी तो ये हमारे पास आया है, अन्यथा नहीं आता, अन्यथा नहीं आता। तो उसकी योजना तो इतनी प्रबल है यूनिवर्स की, विधाता की, परमपिता परमात्मा की, कि उसकी योजना के आगे तो ब्रह्मा आदि भी उसकी माया को नहीं जानते। आप ये सोचिए कि ब्रह्मा आदि भी उसकी माया को नहीं जानते, क्योंकि महादेव और नारायण तो एक ही हैं। ये तो व्यवस्थाएं बटी हुई है कि ब्रह्मा आदि भी उसकी माया को नहीं जानते। तो हम महाज्ञानी लोग कैसे जान सकते हैं। तो बात आप ध्यान रखें कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते। पहली बात तो अब ये ध्यान रखें। आज आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि आज यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एक डाउनफॉल आया और आपकी हो सकता है कोई और थोड़ी किसी चीज़ की इच्छा कर जाए, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए, आप उस दिशा की ओर आगे बढ़ जाएं। तो जीवन में आप कभी भी जब दुविधा आपके लिए खड़ी हो जाए तो कुंडली का सहारा ले लेना, क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं। पहली बात ये ध्यान रखें, कुंडली का सहारा हमें डायरेक्शन के लिए चाहिए। अब जैसे इसको और तरीके से समझते हैं, जब जीवन में सक्सेस नहीं मिलती ना, तो मन में ये थॉट सबसे पहले आता है कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं हमने कोई गलत स्टेप्स, गलत डिसीजंस तो नहीं ले लिए लाइफ में। लेकिन वो कहते हैं धैर्य भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य से बड़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। ये बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन, जितने सुपरस्टार, जितने क्रिकेटर आप देखते हैं, ये क्या है, ये धैर्य है कि धैर्य से सफलता भी मिलती है। कि आज आपको मान लो आज जिस भी फील्ड में है और आपको कहीं और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप जमे रहें और पूर्ण निष्ठा के साथ करते जाए। जहाँ समय को ले जाना होगा वो आपको खींच के ले जाएगा।
वो खींच के ले जाएगा कि भैया तुम इस जॉब के लिए बने हो। अब इन द सेंस इसको देखो, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के डायरेक्शन का मामला है, तो निमित्त माध्यम बनाया है, तो हो सकता है उसी के लिए इतनी बड़ी वीडियो बन रही हो ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर बात समझने की आती है, और जैसे हम और जीवन में और लोगों से मिले, क्योंकि ये लाइफ का ऐसा पहलू है जिसमें हम भी बहुत ज़्यादा भ्रमित रहे थे, या फिर कहें कि बहुत सारी चीज़ें जीवन में फेस करनी पड़ती है। तो हम जब लाइफ में कुछ लोगों से मिले, तो वो लोग लाइफ में यही कहते हैं कि यार पहले हम इस डायरेक्शन में थे, हम किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे, फिर हमारे जीवन में डाउनफॉल आया, या फिर हमारा कोई और मन बना, कोई और चीज़ के सहारे हम दूसरी दिशा में पहुंच गए। क्योंकि बाद में जब हमने कुंडली दिखाई तो हमें ऐसे ही पहुंचना हमारा तय था, कि हमने जब दिखाई कि पहले तुमने ये किया है, अब ये कर रहे हो और आगे ये करोगे, तो वो चौंक गए कि यार ये सब क्या है, कि इसमें पहले से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्योंकि हाँ, ये सारी चीज़ें इसमें पहले से ही लिखी हुई है और उसी तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो। तो ये बात आप ध्यान रखें। ये होता, आज मैं पढ़ लिख लेता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता, तो ये सब भ्रम है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जिसके जीवन में जो है प्रकृति किसी न किसी रूप में, चाहे उसको धपेड़े खा खा कर वहाँ तक पहुँचा देती है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान का जरूर सहारा लें। क्यों? मेडिटेशन ध्यान से हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, हमारी धैर्यता बढ़ेगी, हमारा मानसिक तनाव कम होगा, हमारा दिमाग अच्छे से चीज़ों को समझेगा, हम जल्दी से जल्दी परेशान नहीं होंगे, हमारे दिमाग में जल्दी से जल्दी नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट हमें बहुत जल्दी राह भटकाते हैं। आप हो सकता है राह तो नहीं भटके अगर आपके लिए ये लिखा है, लेकिन हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, हमारी अशांत मानसिक शांति हमसे छिन जाएंगे, हम बिल्कुल अशांत हो जाएंगे, रातों को नींद नहीं आएगी, खाना पीना नहीं लगेगा, हम परेशान चेहरे पे अलग ही निराशा झलकेगी, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन ध्यान जरूर करें, ईश्वर का स्मरण जरूर करें, नाम जाप का सहारा लें, जिससे छोटी मोटी परेशानियाँ आपकी वैसे ही दूर हो जाएं। और जब आपकी अच्छी चीज़ें दिमाग में जाएंगी तो नाम का सहारा ही आपके लिए पर्याप्त है। क्योंकि इसको आपको समझने की आवश्यकता है कि संसार में जो चीज़ें लिखी हुई है वो तो लिखी हुई है, जिस तरीके से हमको चलना है वो चल ही रहे हैं। अब ये दिमाग में हमारे थॉट्स तो आते ही रहेंगे, तो मेडिटेशन ध्यान के द्वारा ही कम होंगे। ईश्वर का नाम जाप हम करेंगे, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के हम अंश हैं, वापस फिर वहीं जाना है। ये कहते हैं कि सारी चीज़ें यहीं छोड़कर जानी, लेकर क्या जाएंगे, तो लेकर तो नाम ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कि जीवन में जो चीज़ें मिल रही हैं ऑब्जर्व करो। ध्यान मिल रहा है, मेडिटेशन ध्यान कर लो, नाम जाप मिल रहा है कर लो। ये मत सोचो क्या है क्या नहीं है। इसलिए ये ना सोचे कि हम गलत डायरेक्शन में हैं, आज आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और जो चीज़ें आपके पास है तो आप वो करते रहिए, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं चीज़ें सेट है। और आपके पास जन्म कुंडली है तो सबसे बेस्ट आप किसी ज्ञानी आदमी को जरूर दिखाइए। धन्यवाद।